हाय गैस। तो गैस हमारा 12B एक्सरसाइज का 4 नंबर तक कंप्लीट हुआ है ना, वेक्टर अलजेब्रा CHSE ओडिशा का। तो हमारा 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 5 नंबर, और 5 नंबर में आपका प्रोजेक्शन यूज हुआ है, इसलिए मैं आगे से भी बोल दिया आपको कि यहाँ पर प्रोजेक्शन यूज होने वाला है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर में हम क्या करें, पार्ट 1 में क्या किए थे, हम डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे और 4 नंबर तक आपका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे 5 नंबर जहां पर आपका प्रोजेक्शन यूज हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर प्रोजेक्शन हम देखेंगे, देन आपका 5 नंबर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर करने से पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोजेक्शन क्या होता है। तो हेडिंग लगाएं, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देन ये टॉपिक बेस पर सब चलेगा आगे नंबर। ठीक है, तो आपका चल रहा है एक्सरसाइज, पता है 12B है ना, CHSE का। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे प्रोजेक्शन। लिखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए लिख देना यहां पर, ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, ऑन ए लाइन, एक लाइन के ऊपर उसका प्रोजेक्शन कितना होगा, वो चीज हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। देखो सपोज मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ये वाला, ये लाइन एक ड्रॉ है। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाया, ये सपोज ये आपका है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। ठीक है, अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ना, ये जो आपका ए वेक्टर है, ये लाइन पे कितना प्रोजेक्ट किया है, यानी प्रोजेक्शन का मतलब समझ सकते हो शेडो, क्या शेडो समझ सकते हो। ठीक है ना, तो यहां पर ए वेक्टर का एल के ऊपर, और फिर यहां पर ऐसे भी कह सकते हो, ये आपको सपोज बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर में कितना प्रोजेक्शन हो रहा है, नहीं इसका कितना शेडो यहां पर गिर रहा है ना। तो यही चीज आपका है, होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। मतलब ये लाइन पे ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कितना होगा ये लाइन पे, यानी ये बी वेक्टर, या फिर ऐसे कह सकते हो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर कितना प्रोजेक्शन होगा। तो सिंपल फॉर्मूला आपको यहां पर रट देना है। ठीक है, तो यहां पर आपका प्रोजेक्शन, ध्यान देना, हम अगर हम यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन कहां पर, बी के ऊपर में, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर हम ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका होता है क्या होता है, ध्यान से देखना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देना है और नीचे आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको पूरा रट लो। ठीक है ना, समझ में आ गया। और ऐसे भी हो सकता है बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, तो क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है प्रोजेक्शन, ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर प्रोजेक्शन निकालोगे तो ठीक इसी तरह होगा। क्या होगा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है और नीचे आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन देख रहे हो ना, उसका नीचे का मोड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, इसका ये पूरा फॉर्मूला है। देखो ये जो हम प्रोजेक्शन पढ़ते हैं, ये स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। किसका? स्केलर प्रोजेक्शन, ये भी आपका स्केलर प्रोजेक्शन है। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये है। अगर वेक्टर प्रोजेक्शन हो जाएगा तो सिंपल थोड़ा फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका स्केलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है, लिख लो पहले, देन हम वेक्टर प्रोजेक्शन समझेंगे। ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ये आपका स्केलर जगह पर अब हम लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर प्रोजेक्शन। क्या, जैसे आपका किताब में पूछ लेता है कई बार वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो ये आपका स्केलर है, सिर्फ प्रोजेक्शन बोल देगा तो ऐसे ही कर देना है। अगर यहाँ पर वेक्टर लिख दिया, ठीक है, वेक्टर प्रोजेक्शन मतलब कुछ नहीं करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वेक्टर बाई
क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिंपल, इतना ही आपको रट लेना है। ठीक है, अगर वेक्टर प्रोजेक्शन बोला है तो ये कर देना। ठीक, चलिए, अगर आप उसी प्रोजेक्शन बोल दे रहे हैं तो जो फॉर्मूला बताया वही लिख देना। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर एक्सरसाइज में आपका स्केलर वेक्टर दोनों पूछा है तो 5 नंबर में, इसलिए मैं आपको लिखा। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल, एक ही फॉर्मूला रट लो और आगे तो आप डॉट प्रोडक्ट सब सीख लिए हो। चलिए, अब हम करेंगे 5 नंबर। सिंपल ये अप्लाई करेंगे ना, इसलिए मैं आपको बता दिया पहले। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में देखो वही पूछा है, स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन पूछा है। ठीक है, पूरा सिंपल है, मैं 1 ठो 2 ठो बता दूंगा, बाकी सब आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 12B का 5 नंबर देख सकते हैं, किताब निकाल लें, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए 5 नंबर, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोला है, ए ऑन बी बोला है, बी ऑन ए नहीं बोला, ए ऑन बी बोला है। देखो यहाँ पर 5 नंबर का फर्स्ट नंबर दे दिया आपको, ए वेक्टर का वैल्यू दे दिया आई कैफ। ठीक है, और बी वेक्टर का वैल्यू, बी वेक्टर दे दिया आपको जे कैफ, 2 वेक्टर दिया है और इसका स्केलर और वेक्टर दोनों प्रोजेक्शन, स्केलर और वेक्टर दोनों का हमको यहाँ पर प्रोजेक्शन निकालना है, ए वेक्टर ऑन बी ये बोला है। ठीक है, अब देखो क्या बोला, सिंपल आपको ये क्वेश्चन दे, 2 वेक्टर दे दिया। देखो ये आपका ये लाइन है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है, 2 वेक्टर आपको दे दिया, ए वेक्टर इतना दे दिया, बी वेक्टर इतना दे दिया, यूनिट वेक्टर में दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पर निकालना है स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन, किसके, ए ऑन बी, ए का बी के ऊपर, वही निकालना है। तो क्या करोगे, लिखना है क्या आपको सॉल्यूशन, क्या लिखे हो, पहले स्केलर निकालेंगे, ध्यान देना, स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी बोला है, तो निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है स्केलर प्रोजेक्शन का, ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड करेंगे। तो अब देखो ए डॉट बी कितना, ए क्या है आपका आई, तो आई कैप, डॉट बी क्या है जे, तो जे बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे होगा, अरे बी ये जे है और जे का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं ना, यानी क्या आएगा, वही 1 आएगा, पता होगा आपको ये। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होगा बताओ, आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट जे मैं बताया था यूनिट वेक्टर केस में ऑपोजिट और अलग अलग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका 0/1 यानी आपका क्या आएगा 0। और मैं बताया था डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट जे करोगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0, जे डॉट आई करोगे तो भी 0, आई डॉट के करोगे तो भी 0, अगर आई करोगे तो 1 होता है। सेम यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका 1 होता है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, मैं बता चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0, ये स्केलर प्रोजेक्शन। अब वेक्टर करोगे, वेक्टर करोगे तो भी आएगा 0, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है मैं बताया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके साथ एक्स्ट्रा आ जाएगा बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसका वैल्यू तो 0 आ गया ना, इसका तो वैल्यू आपका क्या आ गया 0 आएगा, तो 0 लिख सकते हो, और 0 इंटू ऑब्वियसली आपका ये वैल्यू डालो या ना डालो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही आएगा, यानी वेक्टर प्रोजेक्शन भी क्या आ गया आपका 0 आ गया। ठीक है, स्केलर प्रोजेक्शन 0, वेक्टर प्रोजेक्शन भी 0। ठीक है, तो पहला नंबर बहुत सिंपल था। चलो फटाफट लिख लो, नेक्स्ट करेंगे, लिख लो, समझ में आ रहा है पूरा। चलिए बहुत ही आसान है, चलिए हो गया, चलिए मिटा देते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन सब बन सकता है। देखो सेकंड वाला मैं बता दे रहा हूं और लास्ट वाला आप कर लेना, ठीक है, वही है। चलो चलिए सेकंड नंबर, 5 नंबर का सेकंड। देखो ए वेक्टर दे दिया आपको कितना
आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। बी वेक्टर दे दिया आपको जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। चलो अब इसका स्केलर और वेक्टर प्रोजेक्शन निकालो ए ऑन बी, वही पूछा है, ठीक है। चलो ये लाइन है, ये ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है। निकालेंगे, बहुत सिंपल है। चलिए तो सबसे पहले तो आप निकालोगे क्या, हमको डॉट प्रोडक्ट चाहिए ना, क्योंकि ऊपर रहता है, तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आसान हो जाएगा, वैल्यू तुरंत डाल देंगे, ठीक है। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डालना पड़ेगा, है ना। तो ए डॉट बी करोगे तो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप डॉट बी वेक्टर जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब मैं बताया आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो आई जे के साथ जीरो आएगा, आई के साथ जीरो आएगा, यानी कुछ काम नहीं आएगा। फिर जे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, जे इंटू जे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और जे के साथ करोगे तो भी जीरो आएगा। अरे बीच में 90 डिग्री बनाता ना, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो जे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, जे करोगे तो 1 आएगा, जे के साथ जीरो होगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक पता है। तो ए डॉट बी कितना आ गया, जी आ गया, 1 आ गया। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये भी निकाल लेते हैं। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये जे का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे, के का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर का रूट ओवर करते हैं, पता है ना ये सब। चलो 1 क्या हुआ 2 का रूट ओवर, यानी कितना आ गया √2 आ गया। चलो बहुत बढ़िया, ये तो इतना वैल्यू मिलेगा जो कि हमको दरकार है। अब हम स्केलर प्रोजेक्शन निकालेंगे, हो जाएगा स्केलर, ध्यान देना, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, ए वेक्टर बी के ऊपर देखेंगे तो क्या वही फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2, ठीक है। 1 बाई कितना आ गया आपका √2, तो ये आपका मिल गया क्या स्केलर प्रोजेक्शन। चलो बहुत बढ़िया, अब वेक्टर प्रोजेक्शन देखते हैं, हो गया ना। चलिए अब वेक्टर प्रोजेक्शन देख लेते हैं यहीं पे, तो यहाँ पर लिख देना वेक्टर प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैं बता चुका हूँ, और एक बार लिख देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना इंटू बी वेक्टर बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसका वैल्यू तो आ गया 1 बाई √2, और बी वेक्टर कितना है आपका लिख दो, बी वेक्टर आपका जे कैप प्लस के कैप, उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √2, तो यह 1 बाई √2, सॉरी √2 बी वेक्टर का, ठीक है ना। ए डॉट बी बाई बी वेक्टर कितना है ना, ठीक है। हाँ क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। चलो अब देखो 1 टू दिस तो वही होगा जे कैप प्लस के कैप बाई √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो ये आपका वेक्टर प्रोजेक्शन आ गया, बहुत सिंपल। ऐसे थर्ड नंबर कर पाएंगे ना, छोड़ूंगा कर सकते हैं, बहुत आसान है, कर सकते हैं। चलिए तो ये हमारा 5 नंबर, 3 नंबर है, 2 बता दिया आपके लिए, 1 छोड़ दिया। चलो खुद से करना, मजा आएगा। तो फर्स्ट 5 नंबर कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे 6 नंबर। दूसरा कुछ टॉपिक यूज नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है, वही डॉट प्रोडक्ट और अब जो हम पढ़े प्रोजेक्शन। चलो चलो 6 नंबर थोड़ा अलग तरीका का पूछा है। 6 नंबर आपको पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। आपको एक फोर्स दे दिया, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, आपको दे दिया 4i कैप 2j कैप और प्लस, मैं समझाऊंगा टेंशन मत लो, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पहला नंबर दिया है। और यहाँ पर आपको बोल दिया कि a का कोऑर्डिनेट है 1 2 0, इसका मतलब समझेंगे है ना, और b का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 2 -1 और 3, ठीक है। देखो क्या बोला है 6 नंबर, क्या बोला है ध्यान समझना कि देखो एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, जो भी एक पार्टिकल है, ये आपका ए है, ए पॉइंट में है, और ये पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया इतना दूर तक,
है ना, ये आपका बी है। देखो क्या बोला है, और ये जो पार्टिकल यहाँ पर था इसका कोऑर्डिनेट है आपका 1 2 0। पहला नंबर मैं कर रहा हूँ, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 2 -1 3 है ना। और यहाँ पर आप ये जो ए टू जो बी गया इसके ऊपर फोर्स जो लगा, यानी उसका जो फोर्स है आपको दे दिया इतना वेक्टर। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ध्यान देना, सॉरी आपको क्या पूछा है, फोर्स दे दिया, और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है वर्क डन कितना होगा। फोर्स दे दिया आपको, फोर्स गिवन है, आपका फोर्स दिया है गिवन, पहला नंबर में फोर्स इतना दिया है, 2 नंबर में फिर दूसरा दिया है। तो आपको पूछा है क्या है ना, वर्क डन। क्या पूछा है, वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मैं बताऊंगा, रुको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स ये आपका फोर्स, ये एस होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। रुको रुको रुको, क्या बोला मैं कि एक पार्टिकल है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, उसका फोर्स ए टू बी मूव किया, मूवमेंट हुआ इन डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको फोर्स लगा, फोर्स गिवन है आपका, दे दिया फोर्स इतना, 2 तो कोऑर्डिनेट दिया है, तो आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। मतलब ए टू बी जाने में उसका कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क डन लगेगा, वही आपको निकालना है। तो देखो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एस नहीं है, तो वही आपको डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एस वेक्टर हम लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, एस वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, 2 कोऑर्डिनेट है तो ए टू बी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता होगा आपको। तो क्या लिखेंगे हम, ए बी वेक्टर मतलब ए टू बी, तो बी टू ए माइनस करेंगे, ये माइनस ये आई कैप, फिर ये माइनस ये जे कैप, ये माइनस ये के कैप, पता है ये। चलो 2 पॉइंट्स गिवन होता है तो आप वेक्टर निकाल सकते हो ना, x2 - x1 इंटू आई कैप करते हो, 2 - 1 इंटू आई कैप करते हो, ठीक है, प्लस फिर -1 - 2 -1 - 2 जे कैप करते हो, फिर 3 - 0 के कैप करते हो, पता है ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब 2 से 1 चला गया, 1 इंटू आई कैप, और ये -3 जे कैप, और ये +3 के कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया एस। अब फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखना वर्क डन, क्या लिखना, वर्क डन, ठीक है। वर्क डन को मैं W मान रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू मत बोलना, ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितना है आपके पास गिवन है, देखो 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट एस मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको मिला ये i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो, पता है सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो आई के साथ ही होगा। 4 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 4 है, 4 ही हो जाएगा। आई तो कट गया, 1 हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया। जे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, जे तो 1 हो जाएगा। के साथ 3 इंटू 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 4 और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी आपका 7 आ गया। ये आपका वर्क डन कितना आ गया, आपका 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। अब वर्क डन का जो भी यूनिट लिख सकते हो, यहाँ पर यूनिट नहीं पूछा है तो आप सिर्फ यहाँ पर यूनिट लिख देना। क्या लिखना, यूनिट। 7 यूनिट्स मिल गया आपका वर्क डन। आप जूल में लिखो, यहाँ पर जूल फुल नहीं दिया आपको, ठीक है। चलो यूनिट लिखने का जरूरत नहीं, बस यूनिट लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो ये था आपका क्या 6 नंबर फर्स्ट नंबर। वैसे सेकंड वाला मैं बता दे रहा हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्या पूछा था, मैं और एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। एक पार्टिकल आपको पूछा, आपको क्या बोला था कि एक पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट किया, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट किया, और उसका इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, फाइनल का ये है, ठीक है। और आपको फोर्स दे दिया, ए टू बी जाने में फोर्स लगा गिवन है, जो कि दे दिया, 2 कोऑर्डिनेट है, वर्क डन निकालो। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एस डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, ए बी करेंगे, ए बी वेक्टर चाहिए, ए बी वेक्टर। तो ए बी कैसे हुआ, x2 - x1, ये से ये माइनस कर दिए, ये मिल गया, ये आपका क्या मिल गया, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स डॉट एस होता है, तो ये हो गया,
बहुत आसान है। चलिए ये फर्स्ट नंबर हो गया। चलिए देखो, अब फोर्स चेंज कर दिया, सेकंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर दिया। चलो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्स फिर दे दिया आपको सेकंड नंबर में 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और आपको यहाँ पर दे दिया ए का कोऑर्डिनेट्स 0 1 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको -3 0 -2 3 0, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। अब वही कहानी जैसे मैं बताया ऐसे ही करना है, देखो ठीक है ना, दिख रहा है पूरा। चलो वही आपको यहाँ पर दे दिया, एक पार्टिकल है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0 1 2, डिस्प्लेस किया बी पॉइंट पे आया -2 3 0, तो इसका वर्क डन निकालें। फोर्स दे दिया आपको, चलो बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट निकालो पहले, क्या होगा x2 - x1 -2 -0 -2 -0 इंटू आई कैप करोगे, फिर 3 - 1 3 - 1 जी कैप करोगे, फिर 0 - 2 क्या करोगे, के कैप करोगे, ठीक है। अब -2 -0 -2 आई कैप हो जाएगा, 3 से 1 चला गया 2 जे कैप, 0 - 2 यानी -2 के कैप, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो क्या देखोगे, वही तो आ गया, इतना आ गया आपका, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब वर्क डन निकालोगे, क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना आ गया, फोर्स तो आपके पास है गिवन 2i कैप प्लस जे कैप सॉरी माइनस के कैप, ठीक है, डॉट, ठीक है। हाँ अब देखो डॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, दिस -2i कैप प्लस 2j कैप -2 के कैप, ठीक है। अब सेम यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, 2 × 2 जब 4 -4 आई तो 1 हो जाएगा, जे के साथ होगा, जे 1 हो गया, 1 × 2 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, के इंटू के 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 2, 1 × 2 2, यानी आपका हो गया 4 से 2 चला गया -2, एक कट कर हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा 0, 2 to 4 2 to 4 4 -4 कट गया 0, तो कितना आ गया आपका वर्क डन 0, यानी A to B जाने में इसको वर्क डन वर्क कितना लगेगा 0 यूनिट लगेगा, कितना लगेगा 0, यानी कुछ नहीं, पूरा 0 यूनिट्स लिख देना, ठीक है। वैसे गाइस आप कर सकते हो, मैं एक ठो नंबर आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, कर लेना खुद से। चलिए 6 नंबर कंप्लीट हुआ, सब नंबर करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। चलो प्रोसेस समझ में आ गया क्या, 2 ठो बता दिया, 1 तो छोड़ दिया, कर लेना, इतना तो कर सकते हो। चलिए अब हम करेंगे 7 नंबर, देखो 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 4 मार्क्स में पूछ सकता है, 7 और 8 और 9, देखो 7 नंबर आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 0 हुआ, देन आपको शो करना है, सो दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ बराबर होगा, ठीक है, वही शो करना है। देखो बहुत आसान है, ये इक्वल टू ये हुआ, देन शो ये करना है। देखो सॉल्यूशन, इसको उठा के ले आओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू क्या है 0 है। अब देखो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हुआ, फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस माइनस माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर के साथ ए वेक्टर के साथ डॉट पर निकाल सकते हैं, फिर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर के साथ बी वेक्टर निकाल सकते हैं, इधर 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया यार, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, ठीक है, इंटू कहो डॉट प्रोडक्ट को। चलो अब देखो हम जानते हैं ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए भी हुई होता है, ध्यान देना, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, ए डॉट बी का वैल्यू जितना होता है बी डॉट ए का वैल्यू भी उतना होता है, ठीक है, तो यानी ये दोनों सेम है,
और प्लस माइनस है तो कट गया। अब ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2 2 है। बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब माइनस टर्म उधर फेंक दिया, प्लस हो जाएगा तो इधर बच जाएगा आपका ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस उधर गया प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर मर गया, क्या बच गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल है। चलिए लिख लें 7 नंबर कंप्लीट हुआ। हो गया ना पूरा? चलिए चलो हो गया। चलिए 8 नंबर करते हैं फटाफट। चलिए 8 नंबर, चलिए 8 नंबर लिख लें फटाफट। क्या बोला है? 8 नंबर का 2 ठो है ना? हाँ 2 ठो है। फर्स्ट आई आपको बोल दिया इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर मतलब बीच में 90 डिग्री बनाए हैं, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर तो आपको शो करना है, आपको क्या करना है? आपको क्या बोला है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर के साथ बराबर होगा। चलो छोटा करके मैंने लिख दिया। ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, जो भी ए वेक्टर मानो, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, ठीक है। या तो फिर ये ए वेक्टर मान लो और ये बी वेक्टर मान लो, दोनों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाए हैं तो बहुत ही आसान है। तब आपको एक कंडीशन दे दिया ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाए हैं, देन आपको शो करना है ये इक्वल टू ये। बहुत सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। सॉल्यूशन करो, कैसे सॉल्यूशन करोगे? देखो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। देखो देखो हमको क्वेश्चन में गिवन बोल दिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ क्या है, क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो, तो मैं यहां पर LHS लिखा, क्या लिखा? LHS। यहां पर इसको मैं LHS माना, ये LHS या RHS है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है। अब देखो पहले तो LHS निकालते हैं, कितना आएगा चेक करेंगे, फिर RHS देखेंगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। सो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो LHS ये उठाया मैं। चलो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे हम a प्लस बी इसका होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। ए वेक्टर प्लस 2 ठो स्क्वायर मतलब 2 ठो लिख सकते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ नहीं करना, जैसे हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई ए बी के साथ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अरे ए के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर बी के साथ दोनों को करेंगे, फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, फिर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, 2 ठो है। अब ध्यान से देखना, ए डॉट बी बोल दिया है, ए डॉट बी बोल दिया है, ए डॉट बी बीच में कितना है? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री बन जाता है तो ए डॉट बी कितना होता है? ए डॉट बी या फिर कहो बी डॉट ए डॉट पर कितना आता है? 0 होता है, क्योंकि ए बी कॉस थीटा करो कॉस 90 यानी 0 आ जाएगा। तो ये दोनों की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? 0, इसके जगह पर भी 0। और बी डॉट बी सॉरी ये बी क्या हो जाएगा? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में ना? ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री, क्वेश्चन में बोल दिया आगे से। ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला डालोगे ना, ए डॉट बी निकालोगे क्या लिखोगे? ध्यान से देखना, ए बी कॉस थीटा यानी 90 डिग्री और कॉस 90 0 होता है, 0 इंटू ए बी दैट इज 0 हो जाएगा ना।
छोड़ो छोड़ो, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो कितना मिल गया आपको, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये आपका एलएचएस मिला। अब आरएचएस चेक करो, अगर आरएचएस इतना आ जाएगा सो हमारा ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। चलो अब देखो मैं यहां पर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर एच एस क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दो ठो है तो हम ऐसे खोल कर लिख सकते हैं। हो गया। अब वैसे प्रोसीजर, ए वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई, फिर ए वेक्टर बी के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका वैल्यू तो जीरो आएगा, तो यानी यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अरे यार वही जीरो जीरो आएगा ना, इसको हटाया, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम बी वेक्टर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोनों का वैल्यू सेम आया, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतएव एल एच एस बराबर टू आर एच एस। सो हमारा क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का वैल्यू जितना आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर उतना आएगा। क्यों 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 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर केस में इतना आएगा, ठीक है ना, बाकी एंगल में अलग अलग भी आ सकते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं भी हो सकते, ठीक है, समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, छाप लो फटाफट, देन हम करेंगे सेकंड नंबर। लिख लो, पूरा दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, लिख लो। चलिए हो गया 8 नंबर, 8 नंबर का फर्स्ट। चलिए सेकंड वाला भी थोड़ा अलग है, चलो प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। देखो 8 नंबर का सेकंड वाला मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, प्रूव दैट, ध्यान से देखना, प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ, देखो ये इफ का मतलब समझते हो ना, डबल इंप्लीकेशन लगेगा, टडेंग टडेंग, ठीक है ना, ध्यान देना। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये प्रूव करना है, आपको दिखाना है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। क्या बोला है कि अगर ये इक्वल टू ये हुआ तो आपको ए वेक्टर और दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बोल के आपको दिखाना है, यानी ए और बी परपेंडिकुलर है बोल के आपको दिखाना है। तो उल्टा थोड़ा लग रहा है यहाँ पर, आप ये सोच रहे होगा कि ये इक्वल टू ये प्रूव करना है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो ऐसा नहीं। यहाँ पर ये इक्वल टू ये है तो आपको दिखाना है दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, वही उल्टा है। चलो तो इसीलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है, तो मैं बाद में करूँगा इसको। तो हमारा क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो हमारा मेन है सब्जेक्ट, इसको उठा के लाया मैं, है ना, इसको उठा के लाया, ठीक है। अब देखो, अब डबल इम्प्लीकेशन देंगे, क्योंकि अब इसको पूरा सॉल्यूशन करके हम दिखाएंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो बार हम कर सकते हैं ऐसे, डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, दो ठो है, स्क्वायर है तो दो ठो कर दिया, ठीक है। से यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, स्क्वायर है तो दो दो ठो कर लिया मैं, ठीक है। चलो डबल इम्प्लीकेशन, अब ए के साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे, फिर बी ए वेक्टर किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए के साथ बी वेक्टर डॉट ए, फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, टिडिंग 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 टिडिंग, दिस एंड दिस वन कट गया, दिस एंड दिस वन कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2, दो ठो है तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इधर बच गया आलू, 0 हो गया। चलो, तो हमको चाहिए, देखो हमको परपेंडिकुलर शो करना है, तो 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, 2 इधर आएगा 0/2 यानी 0। देखो ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, क्या है, क्या है, ए डॉट बी, ध्यान देना, ए डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ए और बी क्या है, आपस में परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि 90 डिग्री बना लिए हैं। ठीक है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0, सो हम क्या सकते हैं यहाँ पर, सो हम क्या कह सकते हैं ना, ए वेक्टर एंड क्या बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, पार नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बहुत ही आसान है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, बहुत ही आसान है। देखो ये नंबर पूछ सकता है, सो इसको मैं थोड़ा 2-3 तो स्टार बना दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो लिख लो। चलो 9 नंबर कर लेते हैं। चलिए हो गया, चलिए 9 नंबर देखते हैं क्या पूछा है। चलिए 9 नंबर लिखें। चलिए 9 नंबर ध्यान से देखना, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर, ध्यान से देखना, आर म्यूचुअली perpendicular of equal magnitude so that ध्यान देना, so that ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो होगा वो इज इक्वली inclined टू ए वेक्टर कमा बी वेक्टर कमा सी वेक्टर, इक्वली इंक्लाइंड है ना। चलो बहुत ही आसान है, चलो सॉल्यूशन। ए वेक्टर बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर में समझते हैं ना, 3 वेक्टर है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, है ना। और जो थर्ड है ये आपका इस प्रकार, ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, ये आपका है। तो ये इक्वली इंक्लाइंड है, सभी में से ए से देखोगे तो डिस्टेंस वही, बी से वही, सी से वही, इक्वली इंक्लाइंड। तो ये आपको क्या करना है यहाँ पर शो करना, ध्यान से देखना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो आपको दिखाना है, और इक्वल मैग्नीट्यूड है, दो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इसका मतलब 2 यूनिट, तो इसका भी 2 यूनिट, इसका भी 2 यूनिट, ठीक है। चलो शो करने से पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आप जो हमको गिवन दे दिया वही लिख देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हमको बोल दिया, देखो यहाँ पर बोल दिया, क्या बोला कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, बोल तो दिया है फिर भी लिख देते हैं, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या लिखना, आर परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर म्यूचुअली हो गए, इक्वल मैग्नीट्यूड हो गए, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा,
परपेंडिकुलर तो जीरो होगा ऑब्वियसली, ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर निकालोगे तो भी जीरो आएगा, और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकालो तो भी जीरो, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाए हैं सब आपस में, ये इतना 90, ये इतना 90, ये इतना 90, तो जीरो आएगा। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, लेट अल्फा बीटा गामा बी द एंगल्स, ध्यान देना, द एंगल्स between a vector plus b vector plus c vector and a vector comma b vector comma c vector। ध्यान से देखना, ये जो आपका a प्लस बी प्लस सी वैक्टर है, सपोज मैं मान लिया कि a से जितना एंगल बनाया है इसको मैं अल्फा लिया, b से जितना एंगल बनाया है ये मैं इसको बीटा लिया, और c से जितना एंगल बनाया ये वाला दिख रहा है, ये वाला कितना गामा, सपोज एंगल कितना बनाए गामा बनाए, तो यहाँ पर देखो अब डॉट प्रोडक्ट वाला कहानी आ जाएगा, एंगल जो हम निकालते हैं, इतना लिख लो पहले, इतना लिख लो, चलो अब देखो, ध्यान देना, अब देखो हमें कॉस अल्फा अगर यहाँ पर निकालूंगा, कॉस अल्फा मतलब समझते हो डायरेक्शन कोसाइन, कॉस में इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल हमको दरकार है यहाँ पर। पहले तो मैं ए मतलब ये जो a प्लस बी प्लस सी जो वेक्टर है, a से जितना एंगल बनाया दैट इज अल्फा, तो मैं कॉस अल्फा निकालूंगा। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला पता है, डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, और थीटा एंगल होता है ना, और डायरेक्शन कोसाइन में बताया था क्या होता है, यहाँ पर लिखते हो आप a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर, नीचे क्या होता है आपका a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये अल्फा ये है, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये दो, ये ए ये बी है, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी आपका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस क्या है आपका सी वेक्टर, ठीक है, रुको थोड़ा रुक जाओ, क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल, अब देखो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करो ए डॉट ए वेक्टर, फिर ए डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस ए डॉट सी करोगे, खोल दिया मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो नीचे तो ये बाबा ऐसे ही रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसको मिटा दूंगा क्या, छोड़ो, अब यहाँ पर लिख देते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी हम लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो नीचे ये तो कट जाएगा, क्यों, इसका वैल्यू जीरो आएगा, काटना मत, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी सी वेक्टर क्या आएगा, अरे ए बी के साथ एंगल 90 डिग्री, आप म्यूचुअल परपेंडिकुलर आगे से बोल दिया, यानी 90 डिग्री, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। ए सी के साथ भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाया है, यानी उसका भी डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, तो जीरो प्लस जीरो छोड़ दिया, ये बच गया। और नीचे देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, थोड़ा रॉब दिख रहा होगा ना, थोड़ा मिटा देगा, साफ कर देते हैं इसको। चलो तो कितना मिलेगा बाबा, देखो अब यहाँ पर ये देखो, अब दो ठो, ये एक ठो कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ एक ठो, ठीक है ना, क्या बच गया एक ठो, ठीक है, और नीचे क्या हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है से कॉस अल्फा के बाद कॉस बीटा निकालो, होगा वही, मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कॉस बीटा यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें। देखो ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ध्यान देना, ये और ये है ना, तो क्या लिखोगे बी वेक्टर का, बी वेक्टर डॉट, ठीक है से यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालोगे, फिर नीचे होगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करोगे, इसका क्या करोगे मैग्नीट्यूड, है ना। अब देखो बी ए के साथ जीरो हो जाएगा, बी डॉट बी करोगे तो चलेगा, बी सी के साथ करो जीरो होगा, यानी सिर्फ बी और बी ही होगा, यानी बी वेक्टर
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, वही कहानी मैं एक तो स्टेप छोड़ दे रहा हूँ। बी वेक्टर ए वेक्टर जीरो होगा, बी वेक्टर चलेगा, बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर सी जीरो होगा, छोड़ दिया। अब नीचे क्या हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड। ओके ओके, तो इसको मिटा देते हैं, चलो काम खत्म इसका। अब देखो यहाँ पर 2 ठो बाबा है, यहाँ पर 1 ठो, हाँ तो इसका 2 ठो कट गया, इसका 1 ठो कट गया ना, तो ऊपर बच गया आपका सिर्फ 1 ठो बी का मैग्नीट्यूड और नीचे वही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ध्यान देना कॉस अल्फा का इतना आया, कॉस बीटा का इतना आया। अब कॉस गामा चेक करते हैं, ठीक है ना, कॉस गामा जो मैं बताया था लास्ट वाला एंगल, ये हो गया ना। अब कॉस गामा करके देखते हैं, चलो ये तो हो गया, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो ध्यान देना ये आपका कॉस अल्फा है, तो इसको मिटा दिया, ठीक। चलो अब देखो इसको भी मिटा दिया, चलो। तो कॉस, अब ऐसे करोगे सिमिलरली तो कॉस गामा कितना आएगा, सोच कोई बताओ, सी का मैग्नीट्यूड बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ऐसे आएगा, पूरा कर सकते हो, ठीक है। यानी गौर से देखोगे यहाँ पर कॉस अल्फा का, देखो नीचे ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी नीचे ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, इसका भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। यानी सो यहाँ पर एस हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया यानी इसका न्यूमरेटर भी सेम होगा, यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, क्योंकि नीचे का सबका इक्वल हो गया यानी ऊपर का भी इक्वल हो गया। तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं, सो हमको मिल गया कि सो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वली, क्या लिखना है, इज इक्वली inclined टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। समझ में आएगा, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट होता है क्या 9 नंबर तक, है ना। तो नेक्स्ट हम करेंगे 10 नंबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरिकल प्रोसेस चलेगा वहाँ पर 10 नंबर में, ज़्यादा कुछ नहीं, वही डॉट प्रोडक्ट ही यूज होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो आपका 12C में आएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, 9 नंबर कंप्लीट हुआ, तो 10 नंबर में हम मिलते हैं, 10 नंबर ठीक आपका है 8 नंबर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट 10 नंबर, जैसे आपका 12A में लास्ट नंबर जो था 34 नंबर शायद कि 24 था, लास्ट नंबर था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी ठीक 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 10 नंबर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।